दोस्तों, अपना माल बेचने के लिए रामदेव अब हिंदू मुसलमान करने पर उतर आए हैं। रामदेव का कहना है कि दूसरी कंपनी का शरबत पियोगे तो मदरसे और मस्जिद बनेंगे। हमारा शरबत खरीदिए, हमारा शरबत पीजिए, इससे भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। लव जिहाद वोट जिहाद की तरह शरबत जिहाद भी चल रहा है। मैं इससे आपको बचाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जैसे वो मार्वल्स वाले दुनिया बचाते हैं ना, अमेरिका को बचाते हैं, ऐसे ही रामदेव शरबत जिहाद से भारत को बचाएंगे। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं जानती हूँ कि आप नहीं समझेंगे, लेकिन फिर मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, अगर वीडियो देखने वाले मिलियन व्यूअर्स में भी किसी एक को भी मेरी बात अगर समझ में आ गई तो मैं अपनी वीडियो को कामयाब समझूंगी। हिंदू मुसलमान में बंटकर लोगों को धार्मिक ज़ॉम्बी बना दिया है। इस देश में किसी को तो मेरी बात समझ में आई। देखिए दोस्तों, रामदेव जैसे अवसरवादी लोगों की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपना माल बेचने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए सीधे हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गए। एक पूरी मशीनरी के जरिए पहले धीरे धीरे आपको बांटा गया, अलग किया गया, फिर आपने अपना कस्टमर खोजा। भाजपा ने अपना अलग कस्टमर खोजा, बाबाओं ने अपने कस्टमर खोजे, रामदेव जैसे अपने कस्टमर खोजे। अब रामदेव का शरबत आपको प्यार बुझाने के लिए थोड़ी ना, स्वाद के लिए नहीं पीना है, शरबत जिहाद से बचने के लिए पीना है। देखिए, पहले किसी प्रोडक्ट का प्रचार आता था तो वो खुद को दूसरे से बेहतर बताता था। पहले क्रीम दूसरे से ज्यादा गोरा करने का दावा करती थी, पहले के बिस्किट्स दूसरे बिस्किट से ज्यादा अच्छा होने का दावा करते थे। लेकिन अब माल बेचने के लिए प्रोडक्ट का बेहतर होना जरूरी नहीं है। अब अगर आप शरबत जिहाद से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने अंकल को शरबत जिहाद से बचाना चाहते हैं तो रामदेव का शरबत पीजिए। अगर आप रामदेव का शरबत नहीं पिएंगे तो आपके पति, आपके बच्चे, आपके अंकल जिहादी हो जाएंगे। देखिए, हमारा देश कट्टरता के उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है दोस्तों, जहां संविधान के होते हुए, जहां कानून के होते हुए व्यापारी भी अपना माल बेचने के लिए खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के खिलाफ लड़े थे, जैसे महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वैसे ही लाला रामदेव शरबत जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। रामदेव को इससे पहले कोरोनिल से कोरोना ठीक करने का दावा करते हुए सबने सुना था। भ्रामक विज्ञापन दिखाकर लोगों को मूर्ख बना रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। इससे पहले रामदेव एलोपैथ को स्टूपिड दिवालिया साइंस बता रहे थे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ का नोटिस रामदेव को दिया था। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को तब लेटर लिखकर रामदेव से माफी मांगने की बात कही थी। दोस्तों, शरबत से पहले रामदेव ने पुत्र जीवक बीज दवा लॉन्च की थी। इसे इस तरह से फैलाया गया था कि इस दवा से पुत्र पैदा होगा। रामदेव ने दवा का नाम ही ऐसा रखा था, पुत्र जीवक। भारत में जहां पर आप ये नहीं पता लगा सकते कि गर्भ में लड़का है या लड़की, जो भारत के कानूनों के खिलाफ था, भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता। इस विवाद के बाद रामदेव ने सफाई दी कि ये दवा केवल प्रजनन स्वास्थ्य के लिए है। रामदेव ने इससे पहले लोगों को भ्रम में डालकर कहा था कि अगर 2014 में मोदी की सरकार बनी तो पेट्रोल 35-40 रुपए में मिलने लगेगा। रामदेव ने हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सत्ता का सहारा लिया है और इस बार सत्ता पक्ष ने देश की हवा में हिंदू मुसलमान की नफरती पिच तैयार की है, उस पर रामदेव व्यापार करते हैं। दोस्तों, भारत में शरबत की एक ही सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम रूह अफ़ज़ा है। रामदेव संभवतः इसे ही शरबत जिहाद करने वाली कंपनी बता रहे हैं। अगर रूह अफ़ज़ा में कोई कमी नहीं तो वो कब का बैन हो चुका। लेकिन रामदेव दूसरे शरबत की क्वालिटी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। वो धार्मिक आधार पर हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि दूसरी कंपनी का मालिक मुसलमान है, इसलिए वो शरबत जिहादी है। इसीलिए आपको वो शरबत नहीं पीना है, जिहाद तो रामदेव का शरबत। और ये सब दोस्तों उस देश में हो रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ के संविधान में लिखा है कि पंथ धर्म संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ पर धर्म संप्रदाय के आधार पर ही सरकारें बन रही हैं और सरकारों को सपोर्ट करने वाले धन्ना सेठ
अपना बिजनेस भी पंथ धर्म संप्रदाय के आधार पर ही चला रहे हैं। शरबत जहाज बताकर अपना मीठा पानी बेच रहे हैं। पूरा देश मुंह खोकर चुपचाप सब कुछ देख रहा है।